हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जो बच्चे बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिन्होंने वोकेशनल पेपर जो है वुमेन एंड इंटरप्रेन्योरल स्किल डेवलपमेंट ले रखा है, इसके हम आज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमने जो है एक वीडियो ऑलरेडी आपको इसका जो पार्ट 1 है वो दे चुके हैं, जिसमें हमने आपको 50 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट कराए थे। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से उसको चेकआउट कर लीजिए और उसको भी तैयार कर लीजिए। और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 50 जो है 40 से 50 आपको एमसीक्यू कराएंगे, और साथ ही आपको थोड़ी सी आपको थ्योरी भी कराने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपके पूरे सिलेबस के बेस पे ये पूरी वीडियो बनाई गई है। तो इसमें जो है आपको कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जो है आपको 1 से 2 बार सिर्फ देखना है, और जो इससे पहले पार्ट 1 वीडियो है जो है उसको भी आपको 1 से 2 बार देखना है। सिर्फ दोस्तों 1 से 2 बार देखने से ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर जो है ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो वीडियो हम देते रहते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प एक हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव प्रयासों में, तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले एमसीक्यू कराएंगे, उसके बाद में आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो है इसकी थ्योरी कराएंगे। तो मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है। तो मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसमें जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो ऑप्शन है, पहला है ए प्रेरणा, बी है आत्म जागरूकता, सी है नैतिकता और डी है लक्ष्य। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यह सही है, नैतिकता कहा जाता है। मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को जो है नैतिकता कहा जाता है। उसके बाद जो बी क्वेश्चन है, एक उद्यमी के आवश्यक लक्षण होते हैं। तो एक उद्यमी के आवश्यक लक्षण जो है, पहला ए आत्मविश्वास, बी कमजोरी, सी नैतिकता और डी स्वतंत्र। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका ए आत्मविश्वास जो है होता है। एक उद्यमी के आवश्यक लक्षण में जो है आत्मविश्वास भरा हुआ होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, छोटे उद्यमी की मदद करने वाली सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी कौन सी है? छोटी उद्यमी की मदद करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? तो इसमें ए ऑप्शन सही है आपका। छोटे उद्यमी की मदद करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है सरकारी एजेंसी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, स्वरोज की दिशा में सरकार कैसे प्रोत्साहित कर रही है? तो स्वरोजगार की दिशा में जो सरकार है कैसे प्रोत्साहित कर रही है? तो स्वरोजगार की दिशा में जो सरकार है वह आपको ए ऑप्शन जो है तकनीक प्रशिक्षण द्वारा, बी है वित्तीय सहायता द्वारा, सी है प्रेरणा द्वारा और डी है ये सभी। तो इसमें जो है ये डी सभी ऑप्शन जो है यह सही है। स्वराज की दिशा में जो सरकार जो है प्रोत्साहित करने के जो तरीके हैं, इसमें आपको तकनीकी प्रशिक्षण द्वारा, यानी कि तकनीकी प्रशिक्षण कराकर जो है आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है। बी है वित्तीय सहायता, यानी कि पैसे देकर आपको जो है सरकार सौर अपना जो व्यापार चलाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। और सी है इसमें प्रेरणा द्वारा, और डी है ये सभी। तो ये सभी जो है आपके सही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सफलता की कुंजी है। तो सफलता की कुंजी क्या है? तो इसमें जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपका ए प्रतिबद्धता, बी है अनुशासन, सी है कड़ी मेहनत और ये सभी। तो इसमें जो डी ऑप्शन है आपका ये सभी है। सफलता की कुंजी जो है डी ऑप्शन ये, यानी कि प्रतिबद्धता भी है, अनुशासन भी है और कड़ी मेहनत भी है सफलता की कुंजी में। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है जल्दी से देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राप्त करने योग्य व्यक्तिगत दीर्घकालिक लक्ष्य है? इसमें से कौन सा प्राप्त करने योग्य व्यक्तिगत दीर्घकालिक लक्ष्य है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला मैं भगवान बनना चाहता हूँ। उसके बाद बी ऑप्शन है मैं ठीक से एक दुनिया का मालिक बनना चाहता हूँ। सी ऑप्शन है मैं अगले 6 महीने में एक सफल नियोक्ता बनना चाहता हूँ। और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यह सही है। इनमें से कौन सा प्राप्त करने योग्य व्यक्तिगत दीर्घकालिक लक्ष्य है, यानी कि जो एक दीर्घकालिक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है वह कौन सा है? तो इसमें जो सी है वह सही माना जाएगा।
क्योंकि ना ही आप भगवान बन सकते हैं ना ही दुनिया के मालिक, बट सी वाला जो है ये जरूर कर सकते हैं। मैं अगले 6 महीने में एक सफल नियोक्ता बनना चाहता हूँ, तो सी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरोजगार होने के फायदों में से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्वरोजगार होने के फायदों में से नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन है व्यवसाय के मालिक, बी है स्वतंत्र, सी है आपका अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने में सक्षम, और डी है आय की गारंटी नहीं। तो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार होने के फायदों में से नहीं है। तो डी ऑप्शन है आय की गारंटी नहीं है। तो जो इसमें फायदा दिया फायदों में से नहीं है, यानी कि व्यवसाय के मालिक, और बी है स्वतंत्र, और सी है अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने में सक्षम, और डी है आय की गारंटी नहीं है। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में सदस्य हैं, तो पार्टनरशिप में कितने सदस्य हैं। ठीक है, जल्दी से देख लीजिए। तो डी ऑप्शन जो है पार्टनरशिप में सदस्य हैं, तो पार्टनरशिप में एक सदस्य है, बी ऑप्शन 2 या 2 से अधिक, सी है 100, और डी है 500। तो इसमें जो बी ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक, जो पार्टनरशिप में सदस्य होते हैं वह 2 या 2 से अधिक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, एक उद्यमी की क्या आवश्यकता है। तो एक उद्यमी की क्या आवश्यकता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ए तकनीकी कौशल, बी मानवीय संबंधों में संबंधित कौशल, सी चिंतन कौशल, और डी ये सभी। तो एक उद्यमी की क्या आवश्यकता है। एक उद्यमी की जो है आपका तकनीकी कौशल, मानवीय संबंधों में संबंधित कौशल, और सी चिंतन कौशल, और ये सभी। तो जो ये सभी हैं ये आपके एक उद्यमी की जो है आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, देख लेते हैं। तो यहाँ पे डैश करके दिया हुआ है, को व्यवसाय के रूप के एक रूप को में परिभाषित किया गया है जो एक व्यवसाय के सह मालिकों के रूप में कार्य करने वाले 2 या 2 से अधिक लोगों का एक संघ है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ पार्टनरशिप, बी है प्रोप्राइटरशिप, और सी है आईएनसी, और डी है निगम। तो इसमें जो ए है आपका पार्टनरशिप, यह सही है। तो इसमें क्वेश्चन बन जाता है, जो पार्टनरशिप को व्यवसाय के एक रूप में परिभाषित किया गया है जो एक व्यवसाय के सह मालिकों के रूप में कार्य करने वाले 2 या 2 से अधिक लोगों का एक संघ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर, सूक्ष्म ऋण योजना किसके लिए नहीं है। यानी कि छोटा जो आपका पैसा देने वाला जो उधार होता है, ऋण योजना किसके लिए नहीं है। तो यह जो है सूक्ष्म ऋण योजना किसके लिए नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, अनुसंधान एवं विकास गतिविधि के लिए जो है सूक्ष्म ऋण योजना नहीं होती है। उसके बाद जो इसमें अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, स्थायी पूंजी को कहते हैं। तो स्थायी पूंजी को क्या कहा जाता है। स्थायी पूंजी को जो है ए ऑप्शन दीर्घकालिक पूंजी कहा जाता है। स्थायी पूंजी को जो है आपका दीर्घकालिक पूंजी जो है ए ऑप्शन कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन जो है, समा घर घर जाकर ऑर्डर लेती है और महिलाओं के डेली वर्क वियर के लिए टेलरिंग का काम करती है। तो यह जो है इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है ए वेतन कर्मचारी, और बी है उद्यमी। तो जो उद्यमी है यह सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, उद्यमी जो है ये आपका सही माना जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खरीद है। तो खरीद क्या चीज़ होती है। तो खरीद जो होती है ए ऑप्शन है श्रम के भुगतान पर खर्च की गई राशि, बी ऑप्शन है इसमें बिक्री द्वारा एकत्र की गई राशि, सी ऑप्शन है क्रय सामग्री पर खर्च की गई राशि, और डी है शेष धन। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यह सही है, क्रय सामग्री पर खर्च की गई राशि जो है यही उद्यमी है। खरीद है, सॉरी, खरीद जो होती है वह क्रय सामग्री पर खर्च की गई राशि होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी कहानी के कौन से तत्व गायब हैं। एक अच्छी कहानी के कौन से तत्व गायब हैं। तो इसमें जो है
आपका दिया हुआ है, पहले एक शब्द दिया हुआ है डैश करके, फिर उसके बाद प्रारंभिक दिन और फिर वर्ण और। तो इसमें जो है ऑप्शन आपको सही भरना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है परिचय या चुनौती बनाना, बी ऑप्शन है परिवार चुनौती, और सी है परिचय अंत, और डी है दोस्तों पैसा। तो इसमें जो है परिचय और अंत, सी ऑप्शन यह सही है। यानी कि जो है परिचय पहले, फिर प्रारंभिक दिन, वर्ण और अंत। तो इस तरीके से यह आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा हुआ है उसे कहा जाता है। एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा हुआ है उसे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है व्यापार ए, बी है उद्यमी, सी है व्यवसायी, और डी है सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो इसमें जो है बी आपका उद्यमी सही है। एक व्यक्ति जो व्यवसाय का शुरुआत से जुड़ा हुआ है उसे उद्यमी कहा जाता है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो किस चीज़ की आवश्यकता होती है? छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, अधिक संख्या शक्ति की जो है अधिक संख्या व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यानी कि छोटे पैमाने का जो व्यवसाय होता है, अगर आप उसकी तुलना में बड़ा व्यवसाय करते हैं तो इसमें किस चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो है अधिक संख्या व्यक्ति की जो है आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 18 नंबर क्वेश्चन जो है, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली आदि में निवेश किया गया धन किसके अंतर्गत आता है? कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन का भुगतान, किराया, बिजली आदि में निवेश किया गया धन किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें ए जो ऑप्शन है यह सही है, वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आता है। वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आता है। एमएसएमई का अर्थ है, तो एमएसएमई का अर्थ क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए सूक्ष्म पैमाने और मध्यम उद्यम, बी उद्यम के लिए, और बी ऑप्शन है मैक्रो लघु और मध्यम उद्यम, और सी है इसमें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, और डी है आपका लघु 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 और लघु और मध्यम उद्यम। तो इसमें जो है सी ऑप्शन इसका सही है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है यह इंग्लिश में दिया हुआ है, माइक्रो स्मॉल या फिर एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम जो है, ये ऑप्शन सही है, सी। उसके बाद जो 20 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं के उत्पादन में लगे उद्यमों को डैश के रूप में जाना जाता है। वस्तुओं के उत्पादन में लगे उद्यमों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो इसमें ए ऑप्शन जो है आपका सही है, यानी कि विनिर्माण उद्यम के रूप में जाना जाता है। विनिर्माण उद्यम के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, विदेशी बाजार। अगला क्वेश्चन जो 21 नंबर है, विदेशी बाजार एक पहुंच प्राप्त करने और संगठन के हित को तेजी से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? विदेशी बाजार तक पहुंच प्राप्त करने और संगठन के हित को तेजी से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ए ऑप्शन है लाइसेंसिंग, और बी है सहयोग, सी है संयुक्त उद्यम, और डी है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। तो इसमें जो सी ऑप्शन है संयुक्त उद्यम का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है संयुक्त उद्यम का। उसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सही चैनल है जिसके माध्यम से विपणक ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं? विपणक ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें जो है एक नाम दिया हुआ है, जैसे आपका निर्माता हो गया, फिर उसके बाद फुटकर विक्रेता, उसके बाद थोक विक्रेता, फिर ग्राहक। तो इसमें जो है आपको बी ऑप्शन और ए बी सी डी 4 में से चुनना है। तो इसमें जो सी है आपका सही माना जाएगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, पहले निर्माता होता है बड़ा, सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा जो है रिटेलर होता है, फिर सबसे छोटा जो है ग्राहक होता है। यानी कि ग्राहक जो है रिटेलर से संपर्क करता है और रिटेलर निर्माता से संपर्क करता है।
तो इस तरीके से सी ऑप्शन सही है। 23 नंबर, जीवन में उद्यमशीलता के प्रति सही दृष्टिकोण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक तत्व है? जीवन में उद्यमशीलता के प्रति सही दृष्टिकोण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक तत्व है? तो इसमें जो सी ऑप्शन है यह सही है। सी ऑप्शन जो है दोनों ए और बी, इसमें जो ऑप्शन पहले दिए हुए हैं ए में, तो इसमें जो है विकासोन्मुखी दृष्टिकोण और बी जो है आत्मविश्वास, तो ये जो दोनों हैं ए और बी जीवन में उद्यमशीलता के प्रति सही दृष्टिकोण के लिए निम्नलिखित जो है में से दोनों तत्व सही माने जाएंगे। तो इसमें सी ऑप्शन जो है ए और बी दोनों वाला सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है 24 नंबर, सफलता के नुस्खे में शामिल है। तो सफलता के नुस्खे में क्या शामिल है? तो इसमें जो है ऑप्शन है ए बी सी डी जो है। पहला ऑप्शन है आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास, बी है स्वतंत्रता, सी है धैर्य और ये सभी। इसमें डी ऑप्शन है ये सभी जो है आपके, ये आपके सफलता के नुस्खे में चारों के जो है तीनों आपके शामिल हैं ए बी सी, तो ये सभी जो है आपके डी ऑप्शन के साथ सही माने जाएंगे। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो है पहले इसमें दिया हुआ है एक, फिर डैश लगा है, एक स्वनियोजित व्यक्ति है जो हमेशा जोखिम उठाकर और नए विचारों को आजमाकर अपना व्यवसाय बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वेतनभोगी, बी है बेरोजगार, सी है उद्यमी, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है यह सही है। एक उद्यमी एक स्वनियोजित व्यक्ति है जो हमेशा जोखिम उठाकर और नए विचारों को आजमाकर अपना व्यवसाय बेहतर बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद जो 26 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान प्राप्त करता है। तो इसमें जो है चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है स्वनियोजित, बी है नियोजित मजदूर, सी है उद्यमी और डी इसमें से कोई नहीं। तो इसमें जो बी ऑप्शन है आपका नियोजित मजदूर, यानी कि एक नियोजित मजदूर वह व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान प्राप्त करता है। उसके बाद जो है 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश दिया हुआ है, लाभ की आशा में जोखिम उठाते हुए व्यवसाय स्थापित करने और चलाने का कार्य है। तो इसमें जो है एक, यानी कि उद्यमिता जो है लाभ की आशा में जोखिम उठाने एवं व्यवसाय स्थापित करने और उसको चलाने का कार्य है। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर, इसमें से कौन सा एक उद्यमी का गुण है? तो इसमें जो है ऑप्शन दिए हुए हैं उद्यमी का गुण कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो है वह मेहनती होता है, रचनात्मक होता है, जोखिम लेने वाला होता है, और यानी कि डी ये सभी जो है आपके उद्यमी के गुण होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है, एक उद्यमी को कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए। तो यह सत्य है या असत्य? यानी कि ए ऑप्शन सही है या बी? तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन असत्य यानी कि सही है। एक उद्यमी को जोखिम नहीं उठाना चाहिए, असत्य यानी कि उठाना चाहिए। एक उद्यमी को जो है जोखिम बिल्कुल उठाना चाहिए, तो सत्य सही है। उसके बाद यहाँ पर जो है 30 नंबर क्वेश्चन, ग्राहक सर्वेक्षण करते समय किन महत्वपूर्ण तत्वों को याद रखना चाहिए? तो ग्राहक सर्वेक्षण करते समय जो है आपको किन महत्वपूर्ण तत्वों को याद रखना चाहिए? तो पहला ए ऑप्शन है बात करो या बात करो, बात करो और बात करो। ए ऑप्शन है, बी है लिखें और पढ़ें, सी ऑप्शन है सुनो और डी ऑप्शन है सुनो, निरीक्षण करो और बात करो। तो इसमें जो डी ऑप्शन है यह सही है, यानी कि जो है ग्राहक सर्वेक्षण करते समय किन महत्वपूर्ण तत्वों को याद रखना चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन है आपका सुनो और उसके बाद निरीक्षण करो और फिर बात करो, तो यह सही है। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, माल और सेवा कर जीएसटी विधेयक डैश में लागू किया गया था। तो इसमें सन आपसे पूछा है, जो माल और सेवा कर है जीएसटी विधेयक कब लागू किया गया? तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, 2017 में जो है माल और सेवा कर जीएसटी विधेयक लागू किया गया था। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, एक, फिर है डैश, लोगों के साथ बातचीत करते कुछ विषयों के बारे में डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है? यह जो है सर्वे कहलाती है। एक सर्वे लोगों के साथ बातचीत करके कुछ विषयों के बारे में डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया जो है सर्वे कहलाती है।
उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया फिर डैश फिर डैश समुदायों के बीच उद्यमिता का समर्थन करता है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन दिया हुआ है, बी है, सी है और डी है। तो इसका जो ए ऑप्शन है यह सही है। तो इसमें जो है स्टार्टअप इंडिया महिलाएं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता का समर्थन करता है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। स्टार्टअप इंडिया जो है महिलाओं और अनुसूचित जाति और जो है जनजाति समुदायों के बीच उद्यमिता का समर्थन करता है। उसके बाद जो है 34 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं जल्दी से। 34 नंबर क्वेश्चन जो है MSME फिर डैश दिया हुआ है को प्रोत्साहित करता है। तो MSME जो है यह आपका उद्यमिता, रोजगार और आजीविका के अवसर को प्रोत्साहित करता है। जो ए ऑप्शन है इसका यह सही है। उद्यमिता, रोजगार और आजीविका के अवसर को प्रोत्साहित करता है MSME। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है सर्वेक्षण के लिए ग्राहक के साथ बातचीत करने का अच्छा तरीका कौन सा है। तो सर्वेक्षण के लिए ग्राहक के साथ बातचीत करने का अच्छा तरीका कौन सा है। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही है। ये सभी यानी कि इसमें तीनों ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं ये सारे सही हैं। ए ऑप्शन है उन प्रश्नों के साथ तैयार रहें जो आप पूछना चाहते हैं। बी ऑप्शन है विनम्रतापूर्वक और गहराई से बोलें। सी है विश्वसनीय डेटा प्राप्त करने के लिए कम से कम 20 लोगों से बात करें। तो ये सारे ऑप्शन जो है सर्वेक्षण करने के लिए ग्राहक के साथ बातचीत करने का अच्छा तरीका है। उसके बाद जो 36 नंबर क्वेश्चन है एक अच्छी बिक्री पिच के 4P डैश इसमें दिया हुआ है तो क्या भरा जाएगा। तो इसमें जो है एक अच्छी बिक्री पिच के 4P प्रूफ कहलाता है। प्रूफ एक अच्छी बिक्री पिच के 4P है तो वह जो है प्रूफ है। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन है ग्राहक को यह दिखाना है कि आपका उत्पाद वास्तव में काम करता है। जो कहता है वह करता है बिक्री पिच में कहलाता है। तो यह जो है सबूत कहलाता है। उसके बाद जो 38 नंबर क्वेश्चन है किसी उत्पाद या सेवा को बेचकर एकत्र की गई राशि को बिक्री कहा जाता है। तो किसी उत्पाद या सेवा को बेचकर की गई बिक्री को जो है बिक्री कहा जाता है। तो यह सत्य है या असत्य। तो यह सत्य है, बिक्री कहा जाता है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है हमारे पैसे को ट्रैक करने के तरीकों को हमारे वित्त को प्रबंधित करने में मदद करेंगे। तो क्या कहलाते हैं। तो ये धन प्रबंधन। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है धन का प्रबंधन हमें अपने लाभ और हानि को निर्धारित करने में मदद करता है। तो यह सत्य है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे थ्योरी अब देखेंगे कि थ्योरी में क्या क्वेश्चन के आंसर हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आपको दोस्तों देखना है। अगर आप इसको जो है मिस कर दिए हैं तो समझ लीजिए कि आपका पेपर में लॉस होना ही होना है। तो अगर आपने इसको सिर्फ अच्छे से देख लिया थ्योरी को तो आपका पूरा पेपर जो है आसानी से हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है और उसका आंसर है देखिए उद्यमी को आर्थिक विकास की धुरी क्यों माना जाता है। तो उद्यमी को आर्थिक विकास की धुरी क्यों माना जाता है। तो उद्यमी को आर्थिक विकास की जो थ्योरी है वह इसलिए माना जाता है। इसका आंसर है उद्यमी को आर्थिक विकास की धुरी इसलिए माना जाता है क्योंकि उद्यमियों की महत्वपूर्ण क्रियाओं के द्वारा ही राष्ट्र की आर्थिक विकास की गति प्रदान की जाती है। इसलिए उद्यमी को आर्थिक विकास की धुरी माना जाता है। उद्यमी को आर्थिक विकास की धुरी इसलिए माना जाता है क्योंकि उद्यमियों की महत्वपूर्ण क्रियाओं के द्वारा ही राष्ट्र की आर्थिक विकास को गति प्रदान की जाती है। इसलिए उद्यमी को आर्थिक विकास की धुरी माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उद्यमिता की विशेषताएं लक्षण को बताइए। तो उद्यमिता की विशेषताएं और लक्षण जो हैं ये बताने हैं। तो इसमें दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला है ज्ञान आधारित व्यवहार। उद्यमिता ज्ञान पर आधारित क्रिया है। उद्यमिता बिना ज्ञान के अर्जित नहीं होती है एवं बिना अनुभव के उद्यमिता का कोई व्यवहार नहीं होता है। उसके बाद जो इसी में बी ऑप्शन है संरचनात्मक क्रिया।
तो ये दोनों हेडिंग थी। तो इसी में दिया है उद्यमिता की प्रकृति रचनात्मक होती है। व्यवसाय प्रवर्तन संगठन एवं प्रबंध में सदैव रचनात्मक चिंतन द्वारा कार्य संस्कृति एवं गुणवत्ता वृद्धि का सतत सार्थक प्रयास किया जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, उद्यमिता की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में अति आवश्यक है। तो उद्यमिता की आवश्यकता किन किन क्षेत्रों में अति आवश्यक है। तो इसमें जो है उत्तर दिया हुआ है, जो निम्न क्षेत्र हैं जिनमें अति आवश्यक है। तो पहला जो है शिव रोजगार प्रदायक, और बी है तीव्र आर्थिक विकास, सी है मानवीय संसाधन का उपयोग, डी है नए उत्पाद एवं आविष्कारों को बढ़ावा, और जो पांचवा नंबर है लास्ट, स्वदेशी उद्यम को बढ़ावा। तो उद्यमिता की जो आवश्यकता होती है इन क्षेत्रों में आवश्यक होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, लघु विकास विकास संगठन क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। लघु उद्योग विकास संगठन क्या है। तो लघु उद्योग विकास संगठन जो है, इसकी स्थापना 1954 में की गई। इसके अंतर्गत 27 लघु उद्योग सेवा संस्थान और 21 शाखा संस्थान, 38 विस्तार केंद्र, 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र और 20 स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र और साथ ही 4 उत्पादन प्रक्रिया केंद्र संपूर्ण राष्ट्र में अपनी सेवाएं देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर, प्रबंधकीय विकास संस्थान कौन कौन सी हैं। प्रबंधकीय विकास संस्थान कौन कौन सी हैं, इसकी स्थापना कब और कहाँ की गई। तो प्रबंधकीय विकास संस्थान की जो स्थापना है यह 1975 में गुड़गांव में स्थापना की गई। इसका उद्देश्य दिन प्रतिदिन के प्रबंधकीय कार्यों में गुणवत्ता लाना है। इसके अंतर्गत मुख्यतः औद्योगिक व बैंकिंग क्षेत्र आते हैं। यह विभिन्न संस्थाएं जैसे IAS, ONGS, ONGC, BHEL या फिर IEC आदि हैं। ये सभी जो है चीज़ें, ये आपकी प्रबंधकीय विकास संस्थाएं हैं। उसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड के कार्य कौन से हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है, अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड के कार्य कौन से हैं। तो यह जो है आपके अखिल भारतीय लघु बोर्ड की स्थापना जो है 1954 में हुई। यह बोर्ड लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों व कार्यक्रमों के बारे में फैसले लेता है। यह एक प्रकार की सलाहकार समिति के रूप में कार्य करता है। इसका जो अध्यक्ष है केंद्र मंत्री होता है। उसके बाद जो है 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है, उद्यमितीय मूल्य क्या है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। उद्यमितीय मूल्य क्या है। तो उद्यमितीय मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जिसमें मूल्य के प्रमाप निश्चित करते हैं जिनके विपरीत व्यक्ति के आचरण का निर्णय किया जाता है। मूल्य व्यक्ति के समूचे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं और उस संगठन का परिचय देते हैं जिसके लिए व्यक्ति कार्य करता है। व्यक्ति में मूल्यों का विकास है कि वह दूसरों का सम्मान करे और दूसरों के साथ उचित एवं ईमानदार का व्यवहार करने से उसके व्यक्तित्व में विकास होता है। अपितु उस संगठन के संस्कृति का निर्माण करता है जिसके लिए वह कार्य कर रहा है। वास्तव में ये वे विश्वास व्यक्ति में पनपते हैं, अपने परिवार, अपने आदर्श वर्ग, शैक्षणिक संस्थाओं, वातावरण तथा कार्यस्थली द्वारा किए जाते हैं। मूल्य व्यक्ति तथा संस्थाओं, व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक दोनों पर लागू होते हैं। तो ये जो है इसका आंसर है। तो इससे क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं जो एग्जामिनर पूछ सकता है। उद्यमितीय प्रवृत्ति से क्या आशा है। तो उद्यमितीय प्रवृत्ति से क्या आशा है। उद्यमितीय प्रवृत्ति का आशा यह है कि सफल उद्यमिती में कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियां स्पष्ट दिखती हैं जिन्हें और निखार कर उद्यमिता को उत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य करती है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रवृत्तियां ऊंचाइयों को निर्धारित करती हैं। उसके बाद जो 9 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। क्या अभिप्रेरणक एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। क्या अभिप्रेरणक एक मनोवैज्ञानिक तत्व है। तो इसमें जो है 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 इसके आंसर दिए हुए हैं। तो इसमें जो है पहले एक जो है इन्होंने बोला है, इनका नाम है स्टेनले वेंस के शब्दों के अनुसार कोई भी भावना
अथवा इच्छा जो किसी व्यक्ति के संकल्प को इस प्रकार अनुकूलित करती है कि वह व्यक्ति कार्य को प्रेरित हो जाए, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। उसके बाद जो इसी में दूसरा है, डी.ई. मैकफरलैंड के शब्दों के अनुसार अभिप्रेरण उस रीति को निर्दिष्ट करती है जिसमें संवेदों, उद्देश्यों, इच्छाएं, आकांक्षाओं, प्रयासों या आवश्यकताओं को मानवीय आचरण के निर्देशन, नियंत्रण एवं स्पष्टीकरण के प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात अभिप्रेरण मनुष्य के अंदर पैदा होती है और बाहर नहीं। तो ये डिफिनेशन है। उसके बाद जो इसमें 10वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचता है, तो यह है उद्यमितीय अभिप्रेरण होती है। तो उद्यमितीय अभिप्रेरण क्या होती है? ये सब क्रियाएं जो संगठन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए की जाती है, उद्यमितीय अभिप्रेरण कहलाती है। उसके बाद कुछ थ्योरी और है इम्पोर्टेंट, थोड़ी सी जल्दी से वो भी देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी रह ना जाए। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो जैसा कि हेडिंग के अनुसार ही इसमें दिया हुआ है, महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो ये भी देख लेते हैं। तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत महिला प्रशिक्षण देश की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों और विभिन्न आयु की महिलाओं को रोजगार अवसर प्रदान करना है। तो यह जो कार्यक्रम है महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो इसका जो काम है विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों और विभिन्न आयु की महिलाओं को रोजगार अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा इसी में दिया हुआ है महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम WVTP को आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं को शामिल करने के लिए 1977 में तैयार और प्रारंभ किया गया था। महिला व्यवसायिक प्रशिक्षण संबंधी यह परियोजना स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी SIDA द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की सहायता से मार्च 1977 में तैयार की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत ऐसे व्यावसायिक ट्रेंडों की पहचान की गई जो विशेष रूप से महिलाओं और उनकी कार्यान्वयन योजना के लिए उपयुक्त हो सके। तो इसी में थोड़ा सा और है, देख लीजिए। महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुदेशकों के रूप में उद्योग में मजदूरी रोजगार के लिए महिलाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करता है और इसको स्व रोजगार के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कार्यक्रम की पेशकश में जो चीज़ें हैं वो देख लीजिए, 5 पॉइंट में दी हुई हैं। पहला है शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत औद्योगिक कौशल प्रशिक्षण। दूसरा है शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत अनुदेशक कौशल प्रशिक्षण। और इसमें तीसरा है मांग आधारित अल्पावधि पाठ्यक्रम। चौथा है ITI के अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम। और पांचवा है उद्योग की मांग के अनुसार आवश्यक के अनुरूप पाठ्यक्रम। उसके बाद जो है इसमें 2 हेडिंग और है, ये भी देख लेते हैं जल्दी से। महिला प्रशिक्षण के अंतर्गत महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी बेस पे आपका पूरा सिलेबस है। महिला प्रशिक्षण के अंतर्गत महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो महिलाओं के अंतर्गत जो व्यावसायिक प्रशिक्षण जो आपके महानिदेशालय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा 11 संस्थानों को में है। तो नोएडा में जो है पहला दिया हुआ है राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, और दूसरा है मुंबई में 1977 में जो बनाया गया था। फिर बेंगलोर 1977, तिरुवनंतपुरम 1983, कोलकाता 1986, तुरा 1986, पानीपत 1986, इलाहाबाद 1991, इंदौर 1992, वडोदरा 1993 तथा जयपुर 1994 में 10 क्षेत्र व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों RVTI के नेटवर्क के माध्यम से किया गया था। इन महिला संस्थानों का नाम बदलकर महिला राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कर दिया गया। यह जो संस्थान है सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्यरत है। उसके बाद महिला के लिए नए NSTI जो है की स्थापना जो है कहाँ हुई? तो इसमें जो है भारत में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण
के जो 11 संस्थान हैं जहाँ पर जो इसकी स्थापना की गई, तो पहला है तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, गोवा, तेलंगाना, जम्मू तथा कश्मीर में स्थापित किए जा रहे हैं। 8 नए संस्थान अर्थात शिमला, मोहाली, पटना, रिची, अगरतला, हैदराबाद, गोवा और जम्मू कश्मीर के यूटी में जो है संबंधित राज्यों में प्रदान किए गए हैं। अस्थायी भवन में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। तो ये जो प्रशिक्षण के रूप में इन ट्रेडों के तहत इनको जो रोजगार दिया गया है, दिया जा रहा है, तो इन जगह पे नए संस्थान बनाए गए हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो है इसको 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे और आपको ये सारे जो है अच्छे से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर इसमें से कोई भी इस MCQ बनकर आता है तो आप उसको आसानी से टिक लगा लेंगे। तो दोस्तों एक बात और कि इन सिलेबस के अलावा आपसे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा जो एग्जामिनर है वो नहीं पूछने वाला है। इतना जितना हमने आपको बता दिया है 2 वीडियो में बहुत ज़्यादा है। अगर आप सिर्फ इतना ही देख कर जाते हैं तो जो है आपका पूरा पेपर हल हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करिएगा जिन्होंने जो है वोकेशनल इसी सब्जेक्ट के साथ ले रखा है। तो वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है। थैंक यू।